नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम साहू आपका स्वागत करता हूं कलेक्टर जी पर। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों में कब से निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। ऑप्शन है 25 मार्च, 30 मार्च, 1 जून, 1 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 1 जून। 1 जून से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क जाँच और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी 1 जून से निःशुल्क जांच के साथ दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। ओपीडी, आईपीडी, दवा एवं सभी तरह के डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेश वासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी मतलब कि आप डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। और आईपीडी मतलब कि जिनको एडमिट होना है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सुविधा लेनी है, तो ये आईपीडी के अंतर्गत आता है। और डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसमें मरीज के शरीर की जो भी बीमारियां हैं उसकी जांच की जाएंगी और उन्हें बताया जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी 1 जून से, तो इस बातों को आप ध्यान में रखिए। 2017-18 में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 179 थी। 4 वर्षों में यह 534 हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बातें यह हैं, पहली है ये 1 जून से यह सुविधा उपलब्ध होगी और इसमें सभी सुविधाएं जो यहाँ पर मेंशन है वह निःशुल्क होंगी। और यह स्वीकृति हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। बंगलौर में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा संस्कृत महोत्सव में लोक नृत्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी कृषि विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन में लिखा है कि बेंगलोर में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा संस्कृति महोत्सव, इसमें 20 कैटेगरी थी। इस प्रतियोगिता में 20 विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, जिसमें लोक नृत्य श्रेणी में हमारे छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ के कुलपति हैं गिरीश चंदेल। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी। रविशंकर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ के कुलपति केसरी लाल वर्मा जी हैं और हाल ही में 1 अप्रैल से सच्चिदानंद शुक्ला जी हो जाएंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करें तो आलोक कुमार चक्रवाल जी हैं। आइए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयीन युवा संस्कृति महोत्सव, जिसे एग्री यूनिफेस्ट भी कहा जाता है, इस प्रतियोगिता का नाम एग्री यूनिफेस्ट भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। इसमें लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नृत्य, गायन, कला, साहित्य और नाट्य विधा जैसे 20 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। नाट्य विधा के अंतर्गत स्किट प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के दल को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर नाट्य विधा में स्किट प्रतियोगिता जो हुई थी, इसमें विश्वविद्यालय के दल को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 17 मार्च को बेंगलोर में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऑप्शन है 3000, 2500, 2000 या 1500। इसका सही उत्तर है 2500। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा था कि बेरोजगारी भत्ता किनको मिलेगा, कौन उसके लिए पात्र होंगे। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं।
बेरोजगारी भत्ता कब से मिलना चालू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। अब किनको मिलेगा? तो वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, 18 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 12वीं पास होने चाहिए, रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। रोजगार पंजीयन नया नया होगा तो उसके लिए ये पात्र नहीं होंगे। रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। परिवार का आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। परिवार के सदस्य का सरकारी जॉब चतुर्थ श्रेणी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि परिवार के किसी सदस्य का सरकारी जॉब द्वितीय या तृतीय श्रेणी में है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा। केवल चतुर्थ श्रेणी के सरकारी जॉब के लिए ही यह मान्य है। परिवार के सदस्य का पेंशन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10,000 से अधिक होने पर भी अपात्र होंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर आर्किटेक्ट के पंजीकृत सदस्य के घर के सदस्य भी अपात्र होंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में किस दिन स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने का फैसला किया गया है? ऑप्शन है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका सही उत्तर है शनिवार को। शनिवार को स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों से संबंधित पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में पहली बार स्कूली बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक शनिवार को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रथम चरण में प्रदेश भर में 140 विकास खंड के सभी शासकीय स्कूलों से होगी। राज्य पुलिस की पहल पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, तो 140 विकास खंड के सभी शासकीय स्कूल में इसका शुरुआत होगा और यह प्रत्येक शनिवार को इसकी पाठ पढ़ाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या कांकेर। इसका सही उत्तर है बस्तर। बस्तर में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। 25 मार्च को सीआरपीएफ बस्तर जिला के करणपुर में अपना 84वां स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, तो इसमें 25 मार्च याद रखना है आपको और बस्तर का करणपुर ये स्थान आपको याद रखना है। जगदलपुर शहर से लगे करणपुर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में 25 मार्च को आयोजित होने वाले सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, गृह मंत्री हमारे अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार 246 बटालियन वाला विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस नक्सल प्रभावित जिला बस्तर में मनाने जा रहा है। इससे पहले नई दिल्ली में पहली बार और जम्मू कश्मीर में दूसरी बार मनाया था और छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तीसरी बार सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ठीक है, तो ये पहली बार जो हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है ये तीसरी बार है। आगे देखते हैं, प्रदेश के कितने प्रतिशत नागरिकों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है? ऑप्शन है 100%, 85%, 80% या 90%। इसका सही उत्तर है 85%। प्रदेश के 85% नागरिकों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। ये था आज का क्वेश्चन। अब देख लेते हैं पिछले क्लास का कुछ रिवीजन। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर किया जाएगा। किस स्थान में स्थापित होगा जैव विविधता पार्क? तो इसका सही उत्तर है मांझिनगढ़, जो कि कोंडागांव जिले में आता है, वहाँ जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। मितान योजना से समस्या का निराकरण करने में प्रदेश में कौन सा शहर अव्वल है? उत्तर है रायपुर शहर। 10 नए खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी मिलने के साथ प्रदेश में अब कुल कितने सेंटर हो गए हैं? उत्तर है इसका 24। रीपा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पूरा नाम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, ये सही है। यह सुराजी ग्राम योजना के उद्देश्यों को पूरा करता है, ये भी सही है।
उद्देश्य है इसका महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये भी सही है। दुर्ग में 12 रीपा केंद्र खोले जाएंगे, न कि 20। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, यही गलत है हमारा। राज्य का पहला जिला कौन सा है जहां के जिला अस्पताल में मिलेगी MRI जांच की सुविधा? इसका उत्तर है कांकेर। चलिए आगे देखते हैं। आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। चलिए आगे देखते हैं। जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, नए बदलाव के साथ। धन्यवाद।